विपक्ष के आंख में मोतियाबिंद हो गया है। मोदी जी के लोकप्रियता से घबरा गया है। उन्होंने कहा कि प्राण जाए पर वचन न जाए। मोदी जी ने वहां से कहा कि देश के बाहर जो देश के साथ गद्दारी कर रहा है और देश के अंदर दोनों का जो है इलाज मैं करूंगा, चिंता नहीं करना। और बिहार कैसे विकसित बिहार बने इसकी चिंता करते हैं। अगर विपक्ष के आंख में मोतियाबिंद हो जाए तो इससे अच्छा एनडीए के लिए क्या है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर बिहार में खूब सियासत हुई है। आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। उनका रोड शो भी हुआ था और सभा भी हुई थी। ऐसे में विपक्ष ने इसे फ्लॉप बताया है, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा है। खूब खुश नजर आ रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं, लगता है विपक्ष की आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा पंडाल नहीं देखा था। और कई बातों को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, पहले आप वो सुनिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी है, कल भव्य कार्यक्रम हुआ। 2 दिवसीय दौरे पर आए थे। 50,000 से करोड़ से ज्यादा की शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम प्रधानमंत्री ने किया। बिहार के लिए खजाना खोलते हैं। देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और बिहार के लिए जब भी आते हैं तो सौगात लेकर आते हैं और बिहार कैसे विकसित बिहार बने इसकी चिंता करते हैं। तो कल उन्होंने जो है पटना एयरपोर्ट टर्मिनल का परसों उद्घाटन किया, बिहटा एयरपोर्ट टर्मिनल का जो है शिलान्यास किया और नबीनगर में पावर प्रोजेक्ट 29,000 करोड़, इस तरह करके उन्होंने बहुत सारे सौगात दिए। तेज प्रताप तेजस्वी सवाल पूछ रहे हैं और फ्लॉप भी बता रहे हैं। आरजेडी भी फ्लॉप बता रही है और कांग्रेस भी कह रही है कि भीड़ ही नहीं जुटी। और आपने तो देखा किस तरीके से उत्साह देखने को मिला। बड़ा अच्छा लग रहा है। अगर विपक्ष के आंख में मोतियाबिंद हो जाए तो इससे अच्छा एनडीए के लिए क्या है। अगर कल का भीड़ विपक्ष को दिखाई नहीं पड़ा तो भगवान ही उसका रक्षा करे। हमारे लिए तो एनडीए के लिए बहुत अच्छा है कि विपक्ष को दिखाई नहीं पड़ रहा है कि हमारी लोकप्रियता कितनी बढ़ती जा रही है। तो ये मेरे लिए शुभ संकेत है। शाहबाद में जिस तरीके से भीड़ उमड़ी, शाहबाद क्षेत्र कहा जाता है कि महागठबंधन का गढ़ है, लेकिन पीएम मोदी को देखने के लिए उत्साह देखने मैंने बताया ना कि शाहबाद के धरती पर आज तक पूरे देश में जितना किसी रैली में भीड़ नहीं हुआ था, पूरे देश में, जहां पर कि 1.5 लाख से ज्यादा कुर्सी लगा हुआ था। अगर पंडाल बना हुआ था हैंगर, तो एक गांव से दूसरे गांव तक का मैंने जीवन में नहीं देखा आज तक उतना बड़ा पंडाल। तो उसके बाद भी मोदी जी ने वहां से कहा कि देश के बाहर जो देश के साथ गद्दारी कर रहा है और देश के अंदर दोनों का जो है इलाज मैं करूंगा, चिंता नहीं करना। उन्होंने ये भी कहा कि अब कुचल दिया जाएगा, फन कुचल दिया जाएगा आतंकवाद के विरोध में तो भारत एकदम उन्होंने कहा कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये तो है उनका। ठीक, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के बढ़ते हुए जनाधार से विपक्ष हताशा में चला गया है और जिस तरह से शाहबाद की धरती पर आज तक का पूरे देश में सबसे बड़ा ऐतिहासिक जनसभा और रैली हुआ, विपक्ष एकदम खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे के तरह जो है मानसिक रूप से एकदम बेचैन हो गई है। लेकिन बेचैनी अभी और बढ़ेगा। धीरे धीरे एनडीए और भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार के एक एक मतदाता के जनमानस में समाते जा रही है और विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। बैठकर अखबार देखना, टीवी देखना, कहाँ चूहा मरा, कहाँ चींटी मरा, कहाँ इंसान को क्या हुआ, और इस तरह करके मुद्दा भी टीवी से और अखबार से ही विपक्ष खोजता है। विपक्ष के आंख में मोतियाबिंद हो गया है। मोदी जी के लोकप्रियता से घबरा गया है और अनाप शनाप अब इनको जो है, मैंने कहा खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, अब सिर्फ यही काम कर रहा है। मैंने कहा विपक्ष का कि विपक्ष को अपना जनता का सेवा जाकर करना चाहिए। बीजेपी और एनडीए क्या कर रही है इस पर दिमाग लगाने से अच्छा है जनता की जाकर सेवा करें, क्योंकि कुछ ना कुछ गलती किए होंगे तभी भुगत रहे हैं, नहीं तो आज वो सत्ता में होते। 125 साल का कांग्रेस भी पतन की ओर चला गया सिर्फ इसलिए
कि राजशाही उसमें आ गया था। तो इसलिए विपक्ष को मैं सलाह दूंगा कि अखबार और टीवी से आप अपराध और मुद्दे मत ढूंढा करें, आप जाकर समाज का सेवा कीजिए और जो राक्षस और जो संस्कार आपने अपराध का पैदा किया इतने लंबे दिनों में, जो एनडीए का गला का घेग बनने का प्रयास कर रहा है, उसका भी पहचान कर रहे हैं कि कौन लोग ऐसे समाज में हैं जो अपराध को बढ़ावा देने में, प्रश्रय देने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। अब आपका क्वेश्चन, तेजस्वी सबका जो है, क्या वो सोच रहा है भाजपा उससे 100 साल आगे तक सोच के सब कुछ समझती है? इसलिए मैंने क्या जवाब दिया कि विपक्ष को आंख में मोतियाबिंद हो गया है, विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है, विपक्ष अखबार और टीवी से मुद्दा ढूंढने का प्रयास करता है, कहां घटना घटा, क्या हुआ, ये सारा चीज विपक्ष जो है अब मोतियाबिंद इसलिए हुआ कि मोदी जी के रैली को देख करके शाहबाद के धरती पर और जो हमारा रोड शो हुआ तो मानसिक विक्षिप्त के तरह विपक्ष हो गया है। इसलिए मैं अब अंतिम शब्द बोल दिया, अब इससे ज्यादा क्या बुलवाइएगा। विपक्ष मानसिक विक्षिप्तता की ओर आगे बढ़ रहा है। शाहबाद के उस इलाके में जो है प्रधानमंत्री जी का जनसभा हुआ, लगातार कहा जाता है माले का घर रहा है और प्रधानमंत्री जी बिहार के विकास के लिए कम प्रचार के लिए जाता है। मैंने सारी बात बता दी, जिसको थोड़ा भी दिमाग होगा विपक्ष में वो सब कुछ समझ जाएगा। हाजीपुर की जो घटना है, एक भीड़ ने एक दरोगा को जो है पीटा है, इसको लेकर क्या कहिए? देखिए, इस तरह की घटना जो है सुनियोजित नहीं होता है। ये सब घटना जो है किसी न किसी माहौल के अंदर होता है, तो ये जांच का विषय होगा। राहुल गांधी बिहार आएंगे और नीतीश कुमार जी के, राहुल गांधी अगर बिहार आएंगे तो इससे बीजेपी को क्या मतलब है? वाजिब है, वो भी एक पार्टी चलाते हैं, तो नहीं आएंगे तो क्या घर में सो करके जिंदगी काटेंगे क्या? राहुल जी को तो हर वक्त आना चाहिए। बहुत राजशाही कर लिए, अब जो है उनको धरती पर उतरना पड़ रहा है। आखिर राहुल गांधी को इतना बार बिहार आने का जरूरत क्यों पड़ रहा है? सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी आ रहे हैं, सवाल ये है कि उसको इतना ज्यादा अब एसी से निकलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बेचारे को इतना आराम से रहने वाला आदमी, और उसको आप लोग धूप में उतार देते हैं। नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं, ना रोजगार की बात करते हैं, ना क्राइम ग्राफ की बात करते हैं, ना शिक्षा विभाग के बारे में। अब जिसको आंख में मोतियाबिंद है, जिसको आंख में मोतियाबिंद है या जो अंधा हो गया है, उसी को ये सब सवाल आएगा सामने में विपक्ष को कि नरेंद्र मोदी जी देश को क्या दे रहे हैं। सर, आयोग का गठन हुआ है, सवर्ण आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग, तो क्या लगा सर विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरह से विपक्ष भी कह रहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर के इस तरीके का आयोग का गठन किया? अच्छा, तो क्या गठन नहीं करें? विपक्ष से एक बार बात कीजिएगा, अगर वो सुझाव देंगे गठन नहीं करें तो आगे सोचेंगे हम लोग, विपक्ष के सुझाव पर चलेंगे हम लोग। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने, किस तरीके से तेजस्वी और तेजप्रताप यादव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को लेकर ट्वीट किया था, जिसको लेकर भी उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। तो मैं रही लाइव सिटीज के साथ, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।